यूपी के सिद्धार्थ नगर से कोमल और राजा जैसा सेम मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, वो भी अफेयर के चक्कर में, 2 साल पुराना अफेयर। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि जो पति है उससे इसने 18 साल पहले लव मैरिज किया था। लव मैरिज से एक 12 साल का बच्चा भी था। लेकिन फिर भी एक बार लव मैरिज किया था, वापस से 18 साल बाद फिर किसी से प्यार हो जाता है और उसके चक्कर में अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। बड़े ही प्लान तरीके से अपने पति को मारती है, किसको ज़रा भी शक नहीं होता। खुद ही जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कराती है। लेकिन एक छोटी सी गलती और एक छोटा सा क्लू इस पूरे केस में अहम सबूत बनता है और इस केस को सॉल्व कर देता है। बाद में जो औरत है वो पकड़ा जाती है, उसका लवर भी है वो भी पकड़ा जाता है। लेकिन क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सुर्खियाँ बना पड़ा है सोनम और राजा का केस, हर तरफ वही चल रहा है, उसी से रिलेटेड खबरें भी आ रही हैं। अब इस बीच एक ट्रेंड हो जाता है ना, अगर आप ऐसी खबरें देखेंगे कि पत्नी ने पति को मारा, तो उसी तरीके की खबरें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगती हैं और उस तरह की खबरें ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो ऐसा ही एक मामला यूपी के सिद्धार्थनगर से आया है। सिद्धार्थनगर का डेबरुआ गांव, और वहाँ उसी के अंदर एक और गांव है नजफगढ़ गांव। अब क्या होता है कि यहाँ एक कनन नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनकी उम्र 50 साल है और 18 साल पहले उनकी संगीता नाम की एक महिला से शादी होती है, जिनकी अभी उम्र है 35 साल। और ये दोनों की लव मैरिज थी, मतलब समझ लीजिए दोनों में 15 साल का फ़र्क है। और दोनों की लव मैरिज होती है, दोनों जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब ये लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी वहीं आसपास ही नौकरी करते थे, तो इन दोनों का मिलना जुलना चलता रहता था। इसी बीच इन दोनों की बातचीत होने लगी, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और फिर घर वालों के विरुद्ध जाकर इन दोनों ने शादी की थी, कनन और संगीता ने, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सोचिए इतना समय हो गया था। अब इनका एक 12 साल का बच्चा भी है, बेटा भी है, और शादी के 4 साल बाद ये इनका बेटा हुआ, और सॉरी 4 साल बाद बोल रहा हूँ, शादी के 6 साल बाद इनका ये बेटा हुआ और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइफ में सब कुछ सही था। लेकिन 2 साल बाद, मतलब अभी 2 साल पहले, जिनकी पत्नी है संगीता, उनके लाइफ में एक लड़का आता है, उसका नाम है अनिल शुक्ला, जिसकी उम्र है बस 27 साल। ये समझ लीजिए ये भी 8 साल, लगभग 8-9 साल छोटा है इससे, संगीता से। और संगीता तो 35 साल की कह सकते हैं कि मम्मी है, एक उनका 12 साल का बच्चा है और 27 साल के एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है अनिल शुक्ला। वो भी ट्रेन में जाते वक्त दोनों की दोस्ती होती है, और ये बरलामपुर का रहने वाला था ये लड़का, और दोनों की दोस्ती होती है, दोनों रेगुलर बात करने लगते हैं। अभी जो लड़का है अनिल शुक्ला, ये एक होटल में मैनेजर था, तो इससे रेगुलर मिलने लगी जो संगीता है, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों अफेयर में रहने लगे। यहाँ एक तरफ कनन को कुछ भी पता नहीं और दूसरी तरफ जो संगीता है उसका अफेयर चल रहा था इससे, अनिल के साथ। अब हमेशा बार बार बलरामपुर जाना उसके गांव से उसे बहुत दूर पड़ता था, कहीं ना कहीं उसे दिक्कत आती थी, क्या बार बार बहाना बोले। तो संगीता ने एक प्लान सोचा कि मेरे पति से ही मिला देती हूँ, उसका दोस्त बना देती हूँ, फिर ये रेगुलर घर पे आया जाया करेगा। और आपको पता होगा कि कनन जो है वो खेती बाड़ी करते थे, उनका ऐसा कोई बिजनेस नहीं था, और ये जो अनिल जो है वो प्रॉपर जॉब करता था होटल में। अब क्या होता है कि फिर अनिल की दोस्ती करा देती है संगीता कनन से, और कहती है कि मेरे पुराने रिलेटिव हैं, मेरे एक भैया के दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। तो इस बीच उसका रेगुलर आना जाना लगा रहता है। इस बीच अनिल से इसकी ज़्यादा देर तक बात होती है। सब धीरे धीरे हर छोटी मोटी चीज़ जो कनन है वो ऑब्जर्व करता होता है, देखता होता है कि किससे बात करी, किससे चैट करी, हमेशा मोबाइल में लगी पड़ी है। मेरी गैर मौजूदगी में भी अनिल बार बार घर आता है। छोटा बच्चा 12 साल का था, लेकिन वो भी अपने पिता को सब बताता था कि पापा ये आज भी आए थे, कल भी आए थे। तो कहीं ना कहीं फिर कनन को थोड़ा बहुत ऐसा होने लगा शक कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये बात उन्हें बुरी लगने लगी, तो उन्होंने सीधा संगीता से कहा कि मुझे इससे तुम्हारा मिलना जुलना बहुत ख़राब लगता है और मैं नहीं जानता, ये अब से नहीं आना चाहिए घर में, और इससे तुम्हारा मिलना जुलना बिल्कुल बंद, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। कुछ दिन तक संगीता बोलती है ठीक है, लेकिन वापस से फिर से संगीता उससे बात करने लगती है, उससे मिलने लगती है, चैट करने लगती है। अब इस बात से कनन नाराज़ हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे घर पे बता दूंगा, हर जगह बता दूंगा, समाज में तुम्हारे बारे में ढिंढोरा पीट दूंगा कि किसी लड़के से बात करी जो तुमसे
बहुत छोटा है, 27 साल उसकी उम्र है और कैसे तुम उससे बातचीत कर रही हो। ये सब तमाम चीज़ें थी, जिसके बाद संगीता ने बोला कि ये तो रोड़ा बने रहेंगे और अगर ये रहे तब तक मैं अनिल के साथ बातचीत नहीं कर सकती, ना कुछ भी मेरा उसके साथ अफेयर तो रह नहीं सकता। संगीता बोलती है अनिल को कि अब इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, उसके जो पति है कनन को, और वही एक उपाय है और उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो ये बोलती कैसे, घर में तो मार नहीं सकते, हम पे ही शक जाएगा। तो इन दोनों ने एक प्लान बनाते हैं कि 2 तारीख को हम लोग घूमने जाएंगे, 2 जून को घूमने का प्लान बनाते हैं और वो कार से गाड़ी से जाने का प्लान होता है। अनिल अपनी कार लेके आता है, उसमें उनको कनन और संगीता दोनों होती है, ये तीनों लोग होते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं और इन लोग का प्लान होता है विभूतिनाथ मंदिर जाने का। तो अनिल बोलता है उस लड़के को क्यों ले रही है, बोलता है अरे वो तो मेरा भाई जैसा है, अब मैंने उसे भाई बोल दिया है, एक आखिरी ट्रिप मारते हैं उसके साथ, फिर नहीं मारेंगे। तो उनके पति को भी लगता है ठीक है चलो, अब इतना ये फोर्स करी तो मैं चले ही जाता हूँ। ये चला जाता है घूमने, लेकिन यहीं इसकी गलती होती है, अगर ये नहीं जाता मिलने, क्योंकि इसने जब मना कर दिया था कि उससे नहीं मिलना है, बातचीत ही नहीं रखनी है, तो फिर भी ये उसके साथ कन्विंस हो गया जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और वो वहाँ चला जाता है घूमने के लिए। तो ये विभूतिनाथ मंदिर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ से घूमते बीच रास्ते में जो प्रसाद होता है लड्डू, उसमें ये संगीता जहर मिला देती है। पहले एक बिना जहर वाला लड्डू वो देती है अनिल को, अनिल खा लेता है, दूसरा लड्डू देती है अपने पति को, उसका पति भी खा लेता है प्रसाद समझ के, और रास्ते में ही उसकी जहर खा के मौत हो जाती है। वो चिल्लाता रहता है, दरवाज़ा खटखटाता रहता है कार का, बोलता है हॉस्पिटल ले चलो, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, उसको गाड़ी से घुमाते रहते जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, वो मर जाता है। फिर वहीं से थोड़े पास में बलरामपुर का कोडारी पुल है, वहीं से वो ब्रिज से 25 फुट नीचे इसको भेज देते, राप्ती नदी जो है उसमें फेंक देते और वहाँ से ये उसे फेंक के फरार हो जाते हैं। अब संगीता इतनी चालाक होती है कि 2 जून को ही, जिस दिन उसको बॉडी को फेंक देती है, उसी दिन ऑनलाइन एक कंप्लेंट डाल देती है पुलिस में, ऑनलाइन कंप्लेंट कि मेरे पति गायब हो गए और प्लीज़ उन्हें ढूंढा जाए। और आपने और कंप्लेंट डालने के बाद आराम से 3 दिन घूमती है, 5वें दिन वो अपने घर वापस लौटती है। वहाँ उसके भाई होते हैं बबलू, जो कनन के भाई हैं बबलू, वो पूछते कहाँ है, तो बोलते अरे पता नहीं, वो गुम हो गए, मैंने इसकी कंप्लेंट भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं इसे शक होता है जो उनके भाई हैं पत्नी के ऊपर ही, लेकिन अब डायरेक्ट बोल नहीं सकते, कल को पता चला आगे भैया तो दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन इनका बेटा बोलता है कि मम्मी पापा को लेके गई और मम्मी पापा डेली लड़ते थे, 12 साल का बेटा था। तो कहीं ना कहीं उन्हें शक हुआ, उन्होंने सब चीज़ें पुलिस को बताई, पुलिस को भी शक हुआ। पुलिस ने सबसे पहले लोकेशन निकाली, लास्ट लोकेशन निकाली, उसका मोबाइल कहाँ स्विच ऑफ हुआ, तो देखा तो दोनों जन वो जहाँ मोबाइल स्विच ऑफ हुआ उस जगह पे तो इनकी पत्नी मौजूद थी। डिजिटल एविडेंस जो थे, ये लोग बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन इन्हें डिजिटल एविडेंस ने इन्हें फंसा दिया। सर्विलांस पुलिस ने चेक किया, कॉल डिटेल्स चेक की, तो सब कुछ पता चला ये तो 3 दिन उस लड़के के साथ घूम रही थी। अगर पति इसका गुम हुआ था तो कोई पति को ढूंढेगा कि घूमेगा। फिर पुलिस को यहाँ से शक हुआ और ये पुलिस को एक झूठी कहानी बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ थी नहीं, मैं अपने मैके थी, और मैके में उसके पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला मैके में नहीं थी। फिर पुलिस को पूरा शक इसी पे हो गया, पुलिस ने इसे बुलाया पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए, और वहीं दूसरा जो लड़का था उसे भी बुलाया और दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई, अनिल से और संगीता से। तो दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ, दोनों ने अफेयर के चक्कर में इनके पति को मार दिया। और सोचिए, पुलिस ने पूछा कि यार 18 साल पहले आपने लव मैरिज किया था, फिर से आपको प्यार कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसका कोई जवाब नहीं था संगीता के पास, और संगीता कुछ बोल नहीं पा रही थी। संगीता के परिवार वाले भी बोल रहे थे कि तेरी मर्जी से तूने शादी किया था और 18 साल बाद तूने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी शॉकिंग खबर थी, और मैं कह रहा हूँ ना कि ये खबर थोड़ी सी मिलती जुलती थी सोनम से, इसलिए क्योंकि वहाँ भी जिससे शादी की उससे बेवफा निकली कि, लेकिन यहाँ तो सोनम शायद प्यार किसी और से करती थी। और मैं अगली वीडियो में यही बताऊंगा कि सोनम की भी केस में अब एक नया अपडेट आ रहा है जो कि बड़ा हैरान करने वाला है, जो कि इस खबर, मतलब जो सोनम का अभी तक जो मर्डर को लेके इतनी सारी चीज़ें चल रही, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। तो नेक्स्ट जो मेरी खबर है उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सोनम केस में अब नया क्या ट्विस्ट है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।